हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली से आउट की गई है। प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जो कि फॉर्मरली नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से संबद्ध है एंड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली से ये संबद्ध कॉलेज है। इसमें वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस फैकल्टी पोजीशंस पे क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ फाइल ओपन होके आ जाएगी। वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मैंने डाउनलोड कर ली हैं। 34 पेज की ये फाइल है जिसमें वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स दी गई हैं। आपका यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट नंबर है आपका NSUT फैकल्टी टॉप 2022 एंड 01। इसमें वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स दी गई जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसे मैंने बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसे समझना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है। सबसे पहले देख लेते हैं डिपार्टमेंट से। यहाँ पर वैकेंसी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर लेवल के लिए है। मैंने यहाँ पर कैटेगरी वाइज ना तैयार करके ओनली डिपार्टमेंट वाइज तैयार किया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल, SC, ST, OBC सभी कैटेगरी को मिलाकर यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 है, जबकि प्रोफेसर के लिए भी 1 वैकेंसी है। डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की 36 वैकेंसी है, एसोसिएट में आपके 9 है एंड प्रोफेसर के लिए आपके यहाँ पर 3 वैकेंसी है। जबकि डिपार्टमेंट है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 9 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 6 है, प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी है। एंड अदर डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT से, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 16 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 7 है, प्रोफेसर के लिए 2 है। अगर अदर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट से, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 11 है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 है एंड प्रोफेसर के लिए 3 वैकेंसी है। जबकि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर में 13 वैकेंसी है, एसोसिएट में 4 है, प्रोफेसर में कोई वैकेंसी नहीं है। फिजिक्स सब्जेक्ट में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 है, एसोसिएट के लिए भी 4 है, प्रोफेसर में कोई वैकेंसी नहीं है। केमिस्ट्री में आपके भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 है, प्रोफेसर में वैकेंसी नहीं है यहाँ पर। एंड अदर डिपार्टमेंट आपका है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर डेवलपमेंट यानी IEV से, यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 वैकेंसी है। इस तरह से सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर नंबर ऑफ वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 102 है, जबकि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 38 वैकेंसी है एंड प्रोफेसर के लिए सभी डिपार्टमेंट से आपके 12 वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी लेवल देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 की सैलरी मिलेगी जो कि 57,700 से लेकर 1,82,400 है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 13 A1 की सैलरी मिलेगी जो कि 1,31,400 से लेकर 2,17,100 है एंड प्रोफेसर लेवल में आपके लेवल 14 की सैलरी मिलेगी जो कि 1,44,200 से लेकर 2,18,200 पर मंथ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से आपके, अगर आपके पास BE है, BTech है या BS है या ME है या MTech है या MS है या आपके पास इंटीग्रेटेड MTech इन रिलेवेंट ब्रांच में फर्स्ट क्लास में है तो आप इस पोस्ट के एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में आपके पास संबंधित सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कम से कम 55% मार्क्स के साथ में होना चाहिए एंड यहाँ पर आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट पास आउट मांगा गया है जो कि UGC या CSIR द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। साथ ही अगर आपके पास MPhil है या PhD हैं रेगुलेशंस 2009-2018 के अंदर में तो आपको यहाँ पर नेट, स्लेट एंड सेट से छूट मिल सकती है। या अगर आपके पास PhD डिग्री है वर्ल्ड के 500 टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में एज
क्वार्टरली असाइनमेंट से यानी क्यूएस से या द टाइम्स हायर एजुकेशन से या एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ARWU से या संघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी से आपकी पीएचडी है तो भी आप इस पोस्ट के एलिजिबल हो सकते हैं। एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में है एंड आपके पास मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है या आप PGDM है या आपके पास CA है या ICWA है या MCOM है फर्स्ट क्लास में या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो अभी आप इस पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी मांगा गया है आफ्टर मास्टर डिग्री। आर्किटेक्चर में देख लेते हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री आर्किटेक्चर में है एंड मास्टर इन आर्कियोलॉजी में है या मास्टर डिग्री एलिड एरिया में है कम से कम फर्स्ट क्लास यानी 60% 55% मार्क्स के साथ में तो भी आप इस पोस्ट के एलिजिबल हो सकते हैं। या आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री आर्किटेक्चर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। IEV में देख लेते हैं। अगर आपके पास MBA है या MCOM है या ICWA है या एंड साथ में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंटरप्रेन्योरशिप में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास मास्टर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में है एंड स्पेशलाइजेशन आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर डेवलपमेंट में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास MBA IEV में है जो कि कम से कम 60% मार्क्स के साथ में या इसके इक्विवेलेंट कोई मास्टर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग अलग डिपार्टमेंट की एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी एसोसिएट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। आपके पास PhD डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में यानी कि वो सारे डिपार्टमेंट जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मार्क की है सारी एलिजिबिलिटी वही है। ओनली यहाँ पर आपके एसोसिएट प्रोफेसर के लिए PhD डिग्री मांगी गई है रिलेवेंट फील्ड में कम से कम फर्स्ट क्लास में या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री या अगर आपके पास बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है संबंधित ब्रांच में तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कम से कम आपका 6 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए SCI जर्नल में या UGC या AICTE अप्रूव्ड जर्नल में होना चाहिए। साथ ही कैंडिडेट के पास मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, रिसर्च में या इंडस्ट्री में, जिसमें से कम 2 साल की पोस्ट PhD एक्सपीरियंस होनी चाहिए। प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। वो सारे डिपार्टमेंट जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है सारे सब्जेक्ट सारी डिग्री वही रहेगी। ओनली प्रोफेसर के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस में अंतर आ जाएगा। अगर आपके पास PhD डिग्री है रेलिवेंट फील्ड में या फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास है या बैचलर है या मास्टर डिग्री है रेलिवेंट ब्रांच में तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम 10 से 14 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है टीचिंग में या रिसर्च में या इंडस्ट्री में कम से कम, जिसमें से आपका 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पे। एंड आपके पास कम से कम 6 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन SCI जर्नल में या UGC अप्रूव्ड जर्नल में या AICTE अप्रूव्ड जर्नल्स में। एंड कम से कम 2 PhD के लिए आपने गाइड किया हो एज ए सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर में। या आपके पास अगर 10 रिसर्च पब्लिकेशन है SCI जर्नल में, UGC अप्रूव्ड जर्नल में या AICTE अप्रूव्ड जर्नल में तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एज लिमिट देख लेते हैं। अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट 55 ईयर है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50 ईयर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 35 ईयर्स यहाँ पर आपका एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एंड यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही यहाँ पर फॉलो होगा। अप्लाई फीस जनरल OBC कैंडिडेट के लिए, EWS कैंडिडेट के लिए 2000 है, जबकि SC ST PWD कैंडिडेट के लिए आपको 1000 यहाँ पर फीस रखी गई है। एंड लास्ट डेट 25 अप्रैल 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड यहाँ पर ऑनलाइन है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हियर पर क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फैकल्टी पोजीशंस के लिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कंप्लीट करना है। फुल नेम, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, अप्लाइंग फॉर, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, इसको आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर डिसिप्लिन डालनी है, किस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हैं, ये डिसिप्लिन दी गई है।
एंड सेलेक्ट पासवर्ड, आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है, देन अपने पासवर्ड को कंफर्म करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको इसे सेव करना है, देन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन लॉगिन करने के बाद फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर लॉगिन विद एप्लीकेंट आईडी सेंट बाय द डिपार्टमेंट, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर मिल जाएगी। ईमेल आईडी पर आपको यहाँ ईमेल आईडी डालनी है, आपको यहाँ पासवर्ड डालने के बाद सिक्योरिटी कोड डालने के बाद इसे लॉगिन करना है, देन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। एंड फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करने के बाद आपको इसकी फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करने के बाद अपनी एप्लीकेशन की प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी को भी सेंड करना है, जिसमें आपके सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पे स्केल, रेम्युनेशन, एनओसी, सारी चीज़ें आपको इसकी फोटो कॉपीज भी लगानी है। एंड जिससे कम से कम 10 मई 2022 तक आपको भेजना है, यानी यहाँ 10 मई 2022 तक आपकी हार्ड कॉपी पहुँच जानी चाहिए। यहाँ पर आपकी ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, आपको हार्ड कॉपी भी ऑफलाइन भेजना है। जिस एड्रेस पर भेजना है एड्रेस देख लेते हैं। एड्रेस फॉर द सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, द रजिस्ट्रार, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, आजाद हिंद फौज मार्ग, सेक्टर 3, द्वारका, न्यू दिल्ली 110078 पे आपको 10 मई 2022 से पहले आपकी हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।